हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे मित्सुबिशी वर्सेस मित्सुबिशी और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज वर्सेस मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज। 1.6 टन के इनके दो मॉडल आते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज में और दोनों ही मॉडल में काफी सिमिलैरिटीज हैं बट स्टिल काफी डिफरेंसेस भी हैं। दोनों ही मॉडल सेम टनेज के साथ आते हैं लेकिन दोनों की कूलिंग कैपेसिटी डिफरेंट है। एक की कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, एक की कूलिंग कैपेसिटी कम है। एक में R410 गैस मिलती है, एक में R32 मिलती है। तो ऐसा क्यों है जबकि टनेज सेम है, कूलिंग कैपेसिटी में फर्क क्यों है? ये सवाल मेरे पास काफी बार कमेंट्स में आया है, इंस्टा पे भी आया है। अभी रिसेंट एक नकुल जी ने कमेंट किया दोनों मॉडल नंबर मेंशन करते हुए, ये पूछा कि ये कूलिंग कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है दोनों की जबकि सेम टनेज के ये एसी हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको थॉरोली समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों मशीन्स में। दूसरी बात कि क्या प्राइस है इन दोनों का, कौन सा हमें लेना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इनके कॉन्स क्या हैं ये भी जान लेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपके सामने है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज का ब्राउशर और इस ब्राउशर की मदद से ही कंपैरिजन हम करेंगे। IAPL ग्रुप है जो कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के एसीज को अवेलेबल कराता है इंडिया के अंदर। शाहरुख खान की फोटो लगी हुई है क्योंकि ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। टीवी में भी आपने काफ़ी एड्स देखी होंगी, शाहरुख खान साहब करते हैं। और हाइब्रिड प्लस एयर कंडीशनर्स हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है, टोटली इंपोर्ट होता है पूरा का पूरा एसी। कोई भी यहाँ पर असेंबलिंग नहीं होती, कोई पार्ट यहाँ पर नहीं बनता है, इसीलिए ही प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है इनका। हाइब्रिड प्लस एयर कंडीशनर्स टर्बोजेट टेक्नोलॉजी से लेस हैं, एयर फ्लो बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों SRK20 CSS की और SRK20 CX की। दोनों ही 1.6 टन के एसी हैं। दोनों का जो इंडोर साइज है वो लगभग 4 फुट के आसपास आपको मिलने वाला है। इसमें 2.2 टन भी आता है और 1.3 टन भी आता है। अगर आपका रूम साइज और बड़ा है तो आप 2.2 टन के साथ जा सकते हैं। अगर थोड़ा कम है, रूम छोटा है तो 1.3 टन ले सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की आपको मिलती है MHI के एसीज में। और दोबारा से बता दूं कि ये जो सीरीज है ये नॉन इन्वर्टर सीरीज है, इन्वर्टर एसी नहीं है ये। फीचर्स की अगर बात करें तो कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं MHI के एसी में। लॉन्ग रीच एयर फ्लो मिलता है, 3D एयर मिलती है, मतलब सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिल्ट्रेशन के मामले में भी एंजाइम फिल्टर हैं, सोलर फिल्टर हैं, सेल्फ क्लीनिंग का ऑपरेशन है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि 100% कॉपर इसमें यूज़ किया जाता है। कंडेंसर 100% कॉपर का आपको मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है किसी भी एसी के लिए। और दोनों गैसेस के ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं, R410 वाला भी ले सकते हो, R32 वाला भी ले सकते हो। और इसी के ऊपर हमारा ये बेसिकली वीडियो भी बेस्ड है। तो ये सारे फीचर्स आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें कि कोई मतलब फीचर उसमें नहीं है उसमें नहीं है, बिल्कुल सिमिलर फीचर्स हैं। और यहाँ पर बात करते हैं एयर फ्लो की। तो दोस्तों ये जो मॉडल है 2.2 टन का वो 18.2 मीटर तक एयर फ्लो दे सकता है जैसा कि ब्रोशर में लिखा हुआ है। और 1.6 टन के एसीज की बात करें तो 17 मीटर का लॉन्ग रीच एयर फ्लो आपको प्रोवाइड करता है मित्सुबिशी हैवी। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि चलो 17 नहीं करेगा, 14 करेगा, 15 करेगा, इतना भी कमरा तो किसी का होता नहीं है, हॉल ही होते हैं इतने बड़े बड़े। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है इन एसीज के साथ। तो ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन का चार्ट जहां पर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही एसीज को और यहां पर आपको पता लग जाएगा कि दोनों एसीज में एक्चुअली फर्क क्या है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एसी है SRK20 CSS ये R410 गैस वाला है, 1.6 टन यहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस तरफ यहां पर SRK20 CXS ये R32 गैस वाला है और ये है 1.6 टन। दोनों ही एसी 3 स्टार कैटेगरी के हैं और दोनों ही 1.6 टन कैपेसिटी में आते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं कि रोटरी कंप्रेशर आपको मिलेगा, वो भी फिक्स स्पीड वाला, क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है। अब बात करते हैं इनकी
कूलिंग कैपेसिटी की। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रेटेड कूलिंग कैपेसिटी एट 100% है 5925, और जो दूसरा मॉडल है R32 वाला उसकी है 5665। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, जो कि हम ऑलवेज करते ही हैं। तो 5925 डिवाइड बाय 3500। तो दोस्तों यहाँ पर जो R410A वाला जो मॉडल है वो 1.69 टन का एसी है, जबकि यहाँ पर इन्होंने 1.6 टन लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बेशक आपको जूम करके दिखा दूं, ये 1.6 टन ही लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन एक्चुअली ये 1.69 टन का एसी है, तभी इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5665। तो इसका भी एक बार निकाल लेते हैं, 5665 डिवाइड बाय 3500। तो ये जो एसी है ये है 1.61 टन का ये एसी है, जो R32 गैस के साथ आ रहा है। तो इसका जो टनेज लिखा हुआ है ये हम कहेंगे कि ठीक लिखा हुआ है। तो यहां पर ये डिफरेंस है, कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, और यही कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों है। वो इसीलिए ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी टनेज ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके पावर कंजम्पशन की। अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि ये 1485 वॉट लेगा और ये लेगा 1420 वॉट। तो इसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, क्योंकि भाई ये हैवी एसी है, कूलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है इसकी, कूलिंग भी ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। हालांकि इनका जो आइशर रेटिंग है वो बिल्कुल सेम है, 3.99 3.99। अब बात करें कि एम्पेयर कितने लेगा। दोस्तों यहीं पर जो MHI है वो दिल जीत लेता है, क्योंकि MHI का एसी 1.69 टन का, ऑलमोस्ट 1.7 टन का एसी सिर्फ और 6.6 एम्पेयर मैक्सिमम लेता है, जबकि और किसी भी ब्रांड में अगर आप जाएंगे 1.6 टन के एसी में तो ये एम्पेयर आपको 8 या 9 मिलेंगे। लेकिन मित्सुबिशी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही कम एम्पेयर लेती है जिसकी मशीन, और अपने आप में पावर सेविंग इनके एसी होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावर सेविंग ये करेगा। और इसी तरफ अगर R32 वाले की बात करें तो ये मैक्सिमम 6.1 एम्पेयर लेती है मशीन। तो यहाँ पर भी आपको साफ पता लग रहा है कि इसके एम्पेयर ज़्यादा हैं R410A वाली के, क्योंकि इसकी मशीन हैवी है। अब बात करें इसके इंडोर साइज की, तो इंडोर साइज बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं इंडोर साइज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बिल्कुल सेम है। डिफरेंस है इनके आउटडोर साइज में। आउटडोर दोस्तों यहाँ पर देखिए 640 इंटू 850 इंटू 290, और यहाँ पर साफ साफ आपको 595 इंटू 780 इंटू 290, बिल्कुल साफ आपको नजर आ रहा है कि आउटडोर जो है वो छोटा है R32 वाले का। और बात अगर करें वेट की, तो इंडोर 16 किलो के हैं दोनों के, यानी कि इंडोर बिल्कुल सेम है। लेकिन आउटडोर में दोस्तों बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, 8 किलो का फर्क है। जो R410A वाला मॉडल है वो 44 kg का है, और जो R32 वाला मॉडल है वो 36 किलो का है। तो आप समझ सकते हैं कि वेट में इतना फर्क है तो क्वालिटी में भी फर्क होगा, इसीलिए उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी कम है। और एक बात और बता दूं कि R410A वाला जो मॉडल है वो इनका पुराना मॉडल है। अभी इन्होंने R32 वाला मॉडल लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसके अंदर। और बात करते हैं दोस्तों इसमें, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि R410A गैस आपको मिलेगी इस मॉडल में, और R32 मिलेगी इसमें, ये जो CXS वाला मॉडल है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब बात और करते हैं कि कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि कितने मीटर का आपस में डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर आप दोस्तों R410A वाला एसी लेते हैं तो आपको इंडोर से आउटडोर के बीच में आप मैक्सिमम 15 मीटर की पाइप यूज कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और जो हाइट होनी चाहिए इंडोर और आउटडोर, या फिर आउटडोर या इंडोर के आपस में, तो 10 मीटर तक की मैक्सिमम होनी चाहिए। 10 मीटर दोस्तों काफ़ी होता है। एक मंजिल अगर हम देखें, एक फ्लोर लगभग 3 मीटर के आसपास होता है, तो अगर आप दूसरे फ्लोर पे भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी तरह यहाँ पर आपको जो दूसरा मॉडल है R32 वाला, उसमें 25 मीटर तक की आप पाइप की लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर एरिया मतलब ऐसा है कि आपको दूर ही लगाना है,
तो आप R32 वाले एसी को आप देख सकते हो 25 मीटर तक दूर लगा सकते हो आउटडोर को, और हाइट में जो डिफरेंस है वो 15 मीटर तक भी हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी कि ग्राउंड फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पे भी अगर आउटडोर टिका देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरह से ये 1.3 टन के एसी का भी लिखा हुआ है इन्होंने, तो हो सकता है कि ये चीजें भी किसी के लिए अच्छी हो, हेल्पफुल हो। अब बात करते हैं कि ऐसा है क्यों। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए यहां पर जहां पर ये 1.6 लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूं इसको, तो यहां पर एक हैश लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ हैश नहीं लगा हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पे कोई हैश नहीं लगा हुआ। तो इस हैश का मतलब क्या है, और इस हैश से ही सारी स्टोरी बदल जाती है। ये हर जगह लगा हुआ है हैश, आप देख सकते हैं यहाँ भी लगा हुआ है, और ऊपर भी अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ भी दोस्तों ये हैश जो है लगा हुआ है। तो ये हैश से ही दोस्तों सारी स्टोरी जो है वो बदल रही है। तो हैश का मतलब क्या है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इनका ऑफिशियल ब्राउज़र है ये। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने प्रॉपर कि एज पर BEE इट्स 1.69 टन, यानी कि जिस मॉडल पे हैश लगा हुआ है वो 1.69 टन का एसी है, बट इन्होंने जो एडवर्टीज करा है उसको 1.6 टन ही लिखा हुआ है, इसीलिए ही कंफ्यूजन बना रहता है। बट एक्चुअली इट इज 1.69 टन। मैं कैलकुलेशन आपको दोबारा से दिखा देता हूं करके। ये देखिए 5925 डिवाइड बाय 3500, 1.69 टन का ये एसी है। तो यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है कि क्यों एक एसी की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और एक की कम है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई कंफ्यूजन थी तो होप सो वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोनों के प्राइस की। दोस्तों जो R410A वाला मॉडल है जो कि ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, वो मॉडल लगभग 50,000 के आसपास आपको मिल जाता है। ये मॉडल Amazon के ऊपर भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें इस पावरफुल एसी को तो आप ले भी सकते हैं। बात करें दूसरे मॉडल की जो है R32 वाला, वो मॉडल दोस्तों आपको Amazon के ऊपर नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो मॉडल 2,000 रुपये सस्ता है, वो है 48,000 का। यानी कि दोनों मॉडल्स में कूलिंग कैपेसिटी का काफ़ी फर्क है, और पैसों का अगर देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 2,000 रुपये का फर्क है। अब बात करते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें 1.69 टन वाला ही एसी लेना चाहिए जिसमें R410A गैस है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कूलिंग मिल रही है। वो हमारे बड़े कमरे को भी अच्छे से कवर कर लेगा, बहुत बेहतरीन कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और सिर्फ 2,000 रुपये का ही तो फर्क है। जब बंदा 50,000 रुपये खर्च करने जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 2,000 रुपये उस चीज़ को मतलब उस बंदे को मैटर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बजट हो जाता है फिर 2,000 या 3,000 कुछ मैटर नहीं करता है, फिर हम बढ़िया ही चीज़ लेते हैं। बेशक वो मॉडल पुराना है बट आईशर रेटिंग दोनों की सेम है। तो ऐसे में जो R410A वाला मॉडल है वो ही ज़्यादा बेटर है मेरी नज़र में। और अब बात करते हैं कि कॉन्स क्या हैं। दोस्तों मित्सुबिशी के साथ या फिर कोई भी जो इंपोर्टेड आते हैं, ओरिजिनल हो गया या इलेक्ट्रिक हो गया, इनमें कौन सबसे बड़ा ये है सर्विस से लेकर, इनकी सर्विस प्रॉपर आपको नहीं मिल पाती। अगर आपके पास कोई अच्छा टेक्नीशियन है तो ही इन मशीन्स को आप अपने घर पे लगवाइए, अदरवाइज आप फिर परेशान रहेंगे अगर आप कंपनी के भरोसे होकर इनको लगवा लेंगे। इनका कोई पार्ट वगैरह कई बार पेंडिंग हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि इनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको इसको रिपेयर कराना पड़े, कोई पार्ट खराब हो जाए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वालिटी के इसके अंदर पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के लगाए जाते हैं, जिससे कि इनके अंदर ट्रबल शूट होता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। बस आप इनको सर्विस कराए जाओ और चलाए जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कौन एक और भी है कि इनके साथ इंस्टॉलेशन किट नहीं आती है, पाइप वगैरह नहीं आते हैं, तो ऐसे में वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक 50,000 का एसी ले रहे हैं तो आपको उसके ऊपर कम से कम 5 से लेकर 15,000 तक भी, डिपेंड करता है कि कितनी दूर आप आउटडोर को प्लेस कर रहे हो, तो ये जो एडिशनल खर्चा है ये भी फिर आपको बियर करना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो कि एक पावरफुल मशीन आपको
मिले, आप अपने घर में एक बढ़िया एसी लगवाएं जो कूलिंग के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, पावर भी सेव करे। आप देख सकते हैं इन्वर्टर एसी भी इतने कम एम्पेयर पे नहीं चलते हैं जितने पे ये नॉन इन्वर्टर एसी चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल एसी है ये, और बिजली भी कम खाएगा। तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बट दोबारा से बोलूंगा कि अगर आपके पास अगर कोई अच्छा टेक्नीशियन है तो ही इस मशीन को हाथ डालिए, अदरवाइज इससे आप दूर रहे, क्योंकि फिर आपको इतने ज्यादा पैसे खर्चने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।